इस प्रकार स्तंभ होने का कोई कारण नहीं है माता। मैं प्रभु महादेव को नहीं, किंतु देवी पार्वती को साथ लाया और ये अब यहीं रहेंगी। माता पार्वती, हे जगत जननी, रुक जाइए। हे माता पराशक्ति, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। त्रिलोक स्वामिनी, आप मुझसे बड़ी हैं, आप मुझे इस तरह से सम्मानित करें, ये आपको शोभा नहीं देता। मैं जगत जननी नहीं, पराशक्ति नहीं, त्रिलोक स्वामिनी नहीं। आप लोगों से मुझे पहचानने में भूल हो रही है। मैं तो एक साधारण नारी हूँ, मायासुर की पुत्री। एक ऋषि के श्रापवश जलाशय के पास एक मेढकी के रूप में थी, किंतु आज माता पार्वती के आगमन से मेरा सौभाग्य पुनः जागृत हुआ और मैं श्राप मुक्त हो गई और मुझे अपना वास्तविक स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ। और माता पार्वती के ही कृपा से मैंने आज इन्हें अपने स्वामी के रूप में स्वीकार किया है। पार्वती तो मैं हूँ जिसे तुम अपने साथ लंका ले जाने के लिए आए हो। मैं मंदोदरी हूँ। नहीं, ये सत्य नहीं, ये कदापि सत्य नहीं। नहीं स्वामी, सत्य यही है। इसे पहचानने में आपसे भूल हुई है। तुम पुनः भूल कर आए। प्रथम बार जब तुम्हें भेजा था तो महादेव के स्थान पर एक साधारण धातु खंड ले आए, और इस बार ये साधारण स्त्री। कितनी बार मूर्ख बनोगे तुम? तुम्हारे इस मूर्खतापूर्ण व्यवहार को देखकर कौन कहेगा कि तुम चारों वेदों के प्रकांड विद्वान हो? कौन कहेगा कि तुम 6 शास्त्रों के ज्ञाता हो? तुमसे अधिक बुद्धिमान होने की आशा की थी मैंने, किंतु मुझे कहां ज्ञात था कि मेरा बुद्धिमान कहे जाने वाला बेटा इतना मूर्ख है कि वो बार बार असफल होकर लौट आता है। बस माता, इस बार मैं आपको कदापि निराश नहीं करूंगा। इस बार मैं प्रभु महादेव को अपने साथ लेके ही लौटूंगा, अन्यथा आपको कभी अपना मुख नहीं दिखाऊंगा मैं। और अब वो महादेव को अपने साथ लंका ले जाने, अपनी माता को दिया गया प्रण निभाने पुनः यहाँ आया। प्रभु, अब और मूर्ख नहीं बनेगा ये दशानन। यदि आप स्वयं मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मैं कैलाश सहित ही आपको उठाकर ले जाऊंगा यहाँ से। जय भोले शिव शंकर। माँ, ये क्या हुआ? माता, कुमार कार्तिकेय, गणेश जी, दशानन ने महाविशाल रूप धारण किया है और वो महादेव के साथ साथ संपूर्ण कैलाश को लंका ले जाना चाहता है। ना बल है दशानन की भुजाओं में कि मैं कैलाश पर्वत को ही उठा लूंगा। आप मुझे स्वयं दर्शन देकर मेरे साथ नहीं चलना चाहते ना प्रभु?
कोई बात नहीं, आपका ये परम भक्त दशानन आपको कैलाश सहित लंका ले जाएगा। पिताश्री यहाँ इतने गहन ध्यान में लीन है और ये दुष्ट यहाँ ऐसा उपद्रव करने का दुस्साहस कर रहा है। इसीलिए माँ अब आप मुझे ही अनुमति दीजिए। जिन हाथों से ये दुष्ट कैलाश को उसके स्थान से उठाने का प्रयास कर रहा है, मैं अभी जाकर उसके शरीर से ही उसे विलग कर देता हूँ। शांत हो जाइए भैया, उनका ये कृत्य सर्वथा अनुचित है, किंतु वो भी तो एक महान शिव भक्त है, इसलिए हमारा उन्हें कोई क्षति पहुंचाकर उन्हें रोकना भी तो उचित नहीं। इसलिए इसका तो कोई अन्य उपाय ही करना होगा हमें। आप मुझे अनुमति दीजिए माँ, मैं जाकर उन्हें समझाने का प्रयास करता हूँ। भक्ति को ही जिसने अपना हठ मान लिया हो, उसे समझाने का प्रयास व्यर्थ है गणेश जी। हाँ पुत्रों, भगवान और भक्त के मध्य किसी अन्य का हस्तक्षेप करना मर्यादा का उल्लंघन होगा। और फिर तुम्हारे पिताश्री की दृष्टि से कुछ भी नहीं छिपा है, वो ध्यान में लीन होकर भी सचेत है। मुझे पूर्ण विश्वास है, समय आने पर स्वामी अपने इस भक्त को उचित सीख अवश्य देंगे। कैलाश पर्वत के समक्ष अपने विराट रूप में भी ये असुरराज दशानन कितना तुच्छ, कितना छोटा प्रतीत हो रहा है, किंतु फिर भी ये महादेव के कैलाश को अपने हाथों में उठाने का प्रयास करने का दुस्साहस कर रहा है। यदि ये दुष्ट कैलाश को अपने हाथों में उठाकर लंका ले जाने में सफल हुआ तो ये अजय बन जाएगा, जो सृष्टि के भविष्य को परिवर्तित कर उसके लिए अहितकर होगा। दुष्ट दशानन अधर्म करता रहेगा, किंतु प्रभु विष्णु जी के राम अवतार से भी सुरक्षित रहेगा और प्रभु श्री हरि नारायण अपने अवतार का प्रयोजन सिद्ध नहीं कर सकेंगे। घोर अनर्थ होगा ये। मैं अपने समस्त हाथों का प्रयोग करता हूं। तनिक थोड़ा और बल, कैलाश को मैं उसके स्थान से थोड़ा और उठा ही लूंगा। जय शिव शंकर शंभो, हर हर महादेव। जो करने आया था वो कर ही लिया मैंने। दशानन सफल हुआ। ओह, तो ये मेरा मात्र एक भ्रम था।